अब जो हम बात करने लगे हैं डॉक्टर साहब, वो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, तालिबान की। और पाकिस्तान से बहुत शिकायतें हैं अफगान गवर्नमेंट को, और उनका कहना है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती कि ये वही तालिबान है जिनके साथ हम जंग लड़ते रहे और सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर लड़ी, जिन्होंने हमारे 70,000 से ज्यादा लोग मार दिए, और अब हम फिर जाके उन्हीं तालिबान को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि तालिबान कोई बदल गए हैं। इंसान की नेचर नहीं बदलती, वो अभी भी उतने ही जाहिल, उतने ही जंगली हैं, और औरतों के साथ वही बिहेवियर है उनका। एक मुझे नहीं मालूम आपने देखा है कि नहीं, एक उन्होंने आते के साथ ही एक उनका एक नोटिस उन्होंने सबको दे दिया था, या एक लेटर उनका देखने में आया जिसमें कहा गया कि जी 15 साल से लेके और 45 साल तक की लड़कियां, औरतें उनको दे दी जाएं अल्लाह की राह में, ये उनका कहना था। और इसका मतलब है उनका माइंडसेट वही है। तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ आपको लग रहा है कि कहाँ स्टैंड कर रहा है, और किस तरह से इस चीज को मैनेज करेंगे? क्योंकि यहाँ से ये भी उनकी गवर्नमेंट कह रही है कि 10,000 लोग जो है तालिबान को दिए गए हैं जिहाद लड़ने के लिए या क्या करने के लिए, पता नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने तालिबान को वहशी और जंगली कहा, वहशी कौन होता है? आप बताइए, वहशी कौन होता है? वैशी और जंगली वही जो अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं। अच्छा, अपना एक जंगलियों वाला उनका उसकी मतलब बात है, बिहेवियर है मेरा था कि औरतों उसको की कोई तरफ उसका भी। उसका कोई म्यार होगा ना, आपने जिसको वैशी और जंगली कहा उसका कोई म्यार होगा। हाँ, तो आपके ख्याल में बिल्कुल। वो वो अमरीकी फौजी जो बम गिराते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है विद लव फ्रॉम अमेरिका, जिसमें हजारों लोगों को वो मार देते हैं, 100 लोगों को मार देते हैं, और जो 20 साल से बम गिराए जा रहे हैं और डिस्ट्रक्शन ला रहे हैं, वो वैशी नहीं है? वो तो उन्हीं वो लोगों को मार सिविलाइज्ड है। रहे थे ना, इन्हीं नहीं, वो तालिबान को क्या क्या कंट्रोल क्या करने के क्या लिए वो कर रहे थे। सिविलाइज्ड है? वो सिविलाइज्ड है। नहीं, भाई जिसको जो जबान समझ में आती है उससे उसी जबान में बात की जाएगी ना। अगर अच्छा, तालिबान को अफगान, आराम से बात समझ इसके नहीं आ मतलब है कि रही। अफगान लोगों को बमबारी की जुबान, मारने मारने की जुबान समझ आती है? नहीं, या ये तो अफगानिस्तान की बड़ी बात अफसोस की नहीं, बात है। नहीं नहीं ये नहीं बड़े अफसोस की बात है, ये बहुत नहीं नहीं अफसोस नहीं की बात है अगर आप ये कह रही हैं। क्योंकि देखिए, मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसी गलत बात, इस देखिए, नहीं आपको पता है आपका सवाल गलत है, आप अपने लिए गड्ढा मत खोदें, क्योंकि आप उस गड्ढे के अंदर गिरती चली जाएंगी। नहीं 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 नहीं, देखिए, हाँ मेरी बात नहीं को नहीं नहीं, गलत मेरी बात, मतलब अच्छा, अब दे रहे आपने हैं। सवाल कर लिया ना, अच्छा, आप मेरा जवाब सुनिए। एक सेकंड, मुझे लिसन टू मुझे मी इस वन चीज पे सेकंड। इख्तिलाफ करने का पूरा हक है कि आपके सवाल के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो इक्वली एप्लीकेबल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, वो इक्वली एप्लीकेबल है हर उस कुव्वत पे जो मासूम लोगों को मारती है और उन पे जोर जबरदस्ती करती है। वो चाहे तालिबान हो, चाहे हुकूमत अमरीका हो, चाहे हुकूमत बरतानिया हो, चाहे कोरिया की गवर्नमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिया की गवर्नमेंट हो। ठीक है? अब कश्मीरी के तौर पे मैं तो इंडिया वालों को भी कहता हूं कि वो वैशी और जंगली हैं, वो कश्मीरियों को मारते हैं। ठीक है? अब आप नजरिया रख लें किसी ऐसे बंदे का जो आजाद बलोचिस्तान चाहता हो, तो वो पाकिस्तान की हुकूमत को भी यही कहता है। देखिए, बात सुने, चीजें चीजें रिलेटिव होती हैं और टर्म्स को रिलेटिव, आप एब्सोल्यूट्स पे जाएं। देखिए, इंसानों की भलाई का मामला है ना, ये बात करनी चाहिए हमें। ठीक है? दूसरी बात यह है कि आपने एक जिक्र किया, मैं पहले इस छोटी सी बात को जमनी तौर पे क्लियर कर दूं कि उन्होंने ये ईडिक्ट जारी कर दिया। हमेशा मुसलमानों को कॉलोनियल प्रोजेक्ट जो जारी रहे, उसमें हमेशा से मुसलमानों को और दूसरे लोगों को भी, लेकिन खासतौर पे मुसलमानों को एक सैविज के तौर पे प्रेजेंट किया गया। मुसलमान मर्द को सैविज के तौर पे प्रेजेंट किया गया और वो आ रहा है उसको आजादी दिलाने के लिए, और मुसलमान औरत को एक पसमानदा और पिसी हुई औरत के तौर पे प्रेजेंट किया गया। और वही पिक्चर है जो उनसी बार बार प्रेजेंट की जाती है, दिखाई जाती है। ईडिक्ट है जो उनसे तालिबान के नाम पे जारी होते हैं, खुदा जानता है वो व्हाट्सएप पे आने वाला तालिबान ने जारी किया है, नहीं किया, क्या सिलसिला है, क्या सिलसिला नहीं है। नंबर एक बात तो, इसलिए इस तरह के छोटे मोटे प्रोपोगंडों पे जाने की जरूरत नहीं है। मेरी ये बात सुनिए कि हुकूमत अफगानिस्तान, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, 20 साल में 2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन अंदाजन बताते हैं अमरीकी कि उन्होंने वहां पे खर्च किया है, $2 ट्रिलियन। 2 ट्रिलियन इज $2 खरब।
ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, इतनी छोटी अमाउंट नहीं है। आप इसका तो मतलब इंसान शुमार करना शुरू कर देना कि अफगान आबादी को लिया जाए, हर बंदे पे कितने पैसे खर्च होते, क्या होता, तो क्या कुछ ना हो चुका होता। ठीक है, ये सब खर्च करने के बाद, ठीक है, क्यों ये कहा जाता है, तमाम बड़ी स्टडीज कहती हैं, अमरीकियों की अपनी, कि अफगान है जो उनसे वो करप्शन करके ये पैसे को खा गए, अफगान वॉर लॉर्ड्स हैं जो उनसे वो करप्शन करके पैसे को खा जाते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान की हुकूमत है जो सी, वो उसको ये पैसे मिले, वो क्यों अपने लोगों की इतनी भलाई नहीं कर सकी कि तालिबान को की छुट्टी करवा देती वहां से। लोगों हमेशा तालिबान को लेते हुए अब भी यही कहते हैं कि तालिबान के जमाने में पीस था। तालिबान को बहुत ज्यादा पसंद नहीं जो करते थे लोग, वो भी यही कहते थे कि चलो पीसफुल हो गया, पीसफुल तो हो गया ना, अमन तो आ गया, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, क्योंकि वॉर लॉर्ड्स जो उनसे अफगानिस्तान में लड़ते रहते हैं। देखिए अमेरिका, आप मुझे बताइए, इराक से खत्म होती है दाइश, ठीक है, इराक कहां पे, इराक से लेके अफगानिस्तान का जमीनी फासला देखें, उसके दरमियान के मुल्क देखें, उसके दरमियान की जमीनें देखें, ठीक है, उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन है, वहां से दाइश उठ के पूरी की पूरी कैसे आ जाती है अफगानिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसको अमेरिका जो सा, वो आउटसाइड अफगानिस्तान, यानी जो सेंट्रल एशिया में उनके हैं अड्डे, हवाई अड्डे, वहां से वो उनको एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्यों एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? ताकि ना वो जीत सके ना वो हार सके। आप मुझे ये बताइए कि अफगान आर्मी है जोन सी, आखिर अफगान आर्मी भी वही अफगान है जो तालिबान है ना, वो एक ही अफगान है। ठीक है, उनमें उनमें और तालिबान अफगानों में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि वो भी अफगानिस्तान के रहने वाले अफगान है, वो भी अफगानिस्तान के रहने, उनकी हियत, उनकी साख्त, उनकी नीयत, उनकी बातें, उनकी जुबान एक ही है। सो व्हाई इज अफगानिस्तान आर्मी, after all this money which has been given to it, after all the training from the best army in the world with the best resources, is not capable of defeating Taliban? Tell me that. क्यों नहीं तालिबान को डिफीट कर सकते? Why do they defect? क्यों वो छोड़ के भागते हैं? क्यों वो छोड़ के जो उनसा लड़ाई करने को आमादा नहीं होते? Why do they go to the other side? आखिर क्या वो वजूहत है? ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मेरा जो तज्जिया ये है कि इस बारे में कि ये एक बहुत बड़ा केओस अमेरिकी छोड़ के जा रहे हैं, और वो जानबूझ के छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की जो ओवरऑल बड़ी स्ट्रेटजी है वो है काउंटर करना चाइना को और उसके साथ रशिया को, और चाइना और रशिया जो उनसे वो बड़ी हद तक एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब आ जाइए कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ चीन के इंतहाई करीब है, चीन की खासतौर पे सी पैक के बाद जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी वजह से पाकिस्तान है जो उनसा इकोनॉमिकली ज्यादा अटैच हो गया उनके साथ, उनके और करीब हो गया। उसके बाद पाकिस्तान 70 साल से अमेरिका का भी एलाय है, फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, लेकिन इत्तेहादी जरूर है, और जाहिर है पिछले 20 साल में इत्तेहादी रहा है, जिसकी वजह से अब भी वो पाकिस्तान से एयर बेसिस मांग रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं दिए या नहीं दे रहे। तो वो तो कह रहे हैं हमने मांगी, हाँ वो तो चले, इस बात को छोड़े, वो मांगी नहीं है, नहीं इसको छोड़े, नहीं नहीं है तो चलो, वो कह रहे मांगी नहीं, कह रहे दी नहीं, तो चलो जो भी है किस्सा। अच्छा, इनकी हैसियत है कि इनसे मांगा जाए। एक सेकंड बाद में कोई और स्टोरी निकले, इसका भी कोई पता नहीं हो रहा। सर इनकी कोई पोजीशन है कि इनसे मांगा जाए? इतना पैसा ये ले चुके हैं अमेरिका से, इनकी इस पोजीशन में है कि ये कोई चीज को बोले एब्सोल्युटली नॉट, तो ऐसी पोजीशन में तो ये मुझे नहीं लगता। यार ये देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका ने इतना पैसा नहीं दिया, इसका भी प्रोपेगेंडा ज्यादा, आई एम सॉरी टू से, और अगर कम से कम दिया है तो हो सकता है दिया हो, लोगों की जेबें गर्म की हो अमेरिका ने, जो अमेरिका करता है सबकी जेबें गर्म इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। हमारे सियासतदान भी तो, हमारी जर्नैल भी तो, हमारे जो जुडिशरी वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी वाले हैं, अमेरिका जाते हैं, उनकी औलादें जाती हैं, वो बसते हैं, उनके ताल्लुकात हैं,
और वो खाते पीते हैं, वहां से उनके ताल्लुकात होते हैं जिसकी बेस पे वो करते हैं। और अमेरिका ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं करता, बाकी कंट्रीज के साथ भी करता है, दैट्स फाइन, इट्स इन देयर इंटरेस्ट। वो लोगों को अगर खरीदना चाहते हैं अपने काम के लिए तो खरीदे। आप तो अपने रवैयों पे देखें कि आपने रवैये के, मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा था कि पाकिस्तान है जौन सा वो क्या करे इस सिचुएशन में। देखिए पाकिस्तान है जौन सा, पाकिस्तान के लिए कोई इजी सिचुएशन तो नहीं है ये कि पाकिस्तान है जौन सा, पाकिस्तान डज नॉट अफोर्ड कि अफगानिस्तान के अंदर कैओस हो। अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल वॉर लॉर्ड्स की जो पहले वाली जंग थी, जो जब सोवियत यूनियन निकला था तो उसके बाद जो हालात रहे थे वो रहे। अफगानिस्तान के अंदर अमन होना चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन होगा, एक रिकंसाइल्ड गवर्नमेंट बनेगी, बार्गेनिंग के साथ ही बने, जाहिर है सारे फैक्शंस बनेंगे उसके अंदर, क्योंकि इस वक्त कोई भी एक ऐसा फैक्शन नहीं है अफगानिस्तान में इतना ताकतवर कि वो सबको दूसरों को डिफीट दे सके। आई एम श्योर दे ऑल नो दैट। आई एम श्योर अफगान गवर्नमेंट नोज कि हम तालिबान को डिफीट नहीं कर सकते, एंड आई एम श्योर अफगान तालिबान नो वेरी वेल कि हम अफगान गवर्नमेंट को डिफीट नहीं कर सकते ऑन इट्स ओन। तो ये तो एक वो स्टेलमेट वाली सिचुएशन आ गई ना। तो इन अ वे उसमें पॉजिटिव साइड ये निकलती है कि वो इसको रिकंसाइल करें। तो पाकिस्तान शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू ब्रिंग देम टू रिकंसिलिएशन। द प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान फेसेस इज के पाकिस्तान की जौन सा कुछ पाकिस्तान की अपनी गलतियों की वजह से और कुछ हिस्टोरिकली और कुछ गलतफहमियों की वजह से भी, और कुछ इस वजह से भी कि पाकिस्तान के जो खिलाफ भारत है जौन सा वो काम करता है बड़ी सक्सेसफुली, वो बोलता है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं या सेक्शंस में ऐसे लोग हैं या अब कुछ अफगान ऐसे हैं जो इंतहाई हद तक एंटी पाकिस्तान है। अब उनको भी इस चीज को सोचना चाहिए कि यार पाकिस्तान के साथ जिस तरह अफगानिस्तान एक वो पैदाइशी तौर पे जुड़ा हुआ है, मजबूरी है उनकी भी, हम मजबूरी है हम उनकी मजबूरी है। तो जब दोनों लोग एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हों तो उनको एक दूसरे के लिए, और बहन भाइयों के दरमियान भी झगड़ा होता है, भाई भाई के दरमियान भी होता है, दोस्त दोस्त के दरमियान भी झगड़ा हो जाता है। आइडियली तो सब्र तहम्मुल से काम लेके और एक दूसरे की बातों को, छोटी बातों को इग्नोर करके, उल्टे सीधे रिमार्क्स को इग्नोर करके, पाकिस्तान की पूरी फोकस्ड कंसंट्रेशन इस चीज पे होनी चाहिए कि तालिबान, अफगान गवर्नमेंट और दूसरे वॉर लॉर्ड्स जो अभी तक हैं बड़ी हद तक नॉर्दर्न अलायंस वाले मौजूद, ये सब एक टेबल पे हों, ये कोई एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाए। ये कोई एक ऐसा, कम से कम एक या दो ऐसे बेसिक पॉइंट पर तो ये सारे मुत्तफिक हो सकते हैं ना। मसलन जिसमें एक एक पॉइंट ये हो सकता है कि यार हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम अफगानिस्तान की फलाह बहबूद चाहते हैं, अफगानिस्तान में वेलफेयर चाहते हैं। चलो उसकी जो जुजियात हैं उस पर लैदा हो सकती है, गिव एंड टेक हो सकती है कि प्रिसाइज नेचर क्या होगी उसकी, लेकिन ये जो दो बेसिक ब्रॉड फंडामेंटल्स हैं उन पे तो एग्री करें ना। तो इसमें पाकिस्तान अपना जो भी रोल प्ले कर सकता है पॉजिटिवली और स्ट्रांगली पाकिस्तान को प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो क्लूलेस है। फॉरेन ऑफिस को उन्होंने एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी हुई है। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी सीम्स क्लूलेस इन अ वे। आई डोंट नो कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई इतनी क्लियर वाजे किस्म की उनकी पॉलिसी नजर नहीं आ रही। तजब्जुब है, थोड़ा सा हेजिटेशन है, कंफ्यूजन का शिकार हैं लोग। लेकिन पाकिस्तान को इस कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को बड़ा एक वाजे ऐलान करना चाहिए कि भाई अफगानिस्तान मीन्स अफगानिस्तान, अफगान मीन्स ऑल अफगान्स, वेदर दे आर ताजिक नस्ल के, फारसी बाने, पश्तो बोलने वाले, वो एक अफगानिस्तान एक मुल्क के रहने वाले। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो और अफगानिस्तान के अंदर फलाह बहबूद हो। उसके लिए हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया से लिंक हो सकता है, ग्वादर पोर्ट के थ्रू लिंक हो सकता है, बेतहाशा इकोनॉमिक कॉरिडोर्स खुल सकते हैं, एनर्जी की गैस की पाइपलाइंस आ सकती हैं, रशिया से आ सकती है, सेंट्रल एशिया से आ सकती है। ताजिकिस्तान में बेतहाशा जखीरा है एनर्जी का।
और उस मौके को फायदा उठा के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से आप ईरान को भी शामिल कर सकते हैं, भारत के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, एडवर्सिटी ऑलवेज गिव्स एवरीबॉडी एन अपॉर्चुनिटी। अब आप उस अपॉर्चुनिटी, उस मौके को पॉजिटिवली मुस्बित तरीके से एक्सप्लॉइट ना कर सकें तो वो एक अलग बात है। इस वक्त सिर्फ एक मुल्क चाहता है कि अफगानिस्तान में कैओस रहे, वो आई एम सॉरी टू से दैट इज अमेरिका। अमेरिका का इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान में कैओस फैला रहे। अमेरिका के इंटरेस्ट में ये नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर है जो सा वो अमन आ जाए, अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए, बिकॉज व्हेन अफगानिस्तान बिकम्स स्टेबल, it defeats China will start playing a very significant role, which already the Chinese are trying very hard. अभी उन्होंने पाकिस्तान के साथ सी पैक किया है जो अफगानिस्तान के ईस्ट पे है। अफगानिस्तान के जो वेस्ट पे ईरान है उसके साथ $25 बिलियन का उन्होंने मुआहदा किया है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनकी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। रशिया के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर है इस सूरत हाल से अमेरिका ने तो परेशान होना है और राइटली परेशान होना है। अगर अमेरिका देखता है कि उसके इंटरेस्ट है जो उनसे वो हर्ट हो रहे हैं, तो जो पाकिस्तान पाकिस्तान डज नॉट अफोर्ड chaos in अफगानिस्तान, और पाकिस्तान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे chaos हो। और अगर फॉर एग्जांपल अशरफ गनी साहब ने कह भी दिया है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल गुस्से में कह देता है कोई इंसान या किसी के कहने पे कह देता है कोई इंसान या कोई सोच समझ के कह देता है या वो वाकई आपके मुखालिफ हैं या उनके अंदर बुग़्ज़ भरा जो कुछ भी है, आप उस चीज को जरा खंदा पेशानी से बर्दाश्त करें, ओपन हार्टेडली लें, उनको स्माइल पास बैक करें, उनको कहें नहीं हमारे भाई आप गलत फहमी का शिकार हैं, वी विल डू एवरीथिंग टू मेक श्योर कि अफगानिस्तान में अमन हो। पाकिस्तान को ये जुबान अफगानिस्तान की फलाह बहबूद की और अफगानिस्तान में अमन की टॉप प्रायोरिटी बना के रखनी चाहिए। उसको उस पर एक्चुअली सब्सटेंस भी यही होना चाहिए और जो कंटेंट शो हो रहा है वो भी यही होना चाहिए। नहीं तो यहाँ से हम चाइना की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये तो पाकिस्तान को क्या, खास तौर पे जो अभी 3 साल से हुकूमत चल रही है इमरान खान साहब की, उनको आदत होनी चाहिए कि इनको तो कोई भी चपेड़ लगा के निकल जाता है, अमेरिका सुना देता है। चाइना ने अभी रिसेंटली, हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, चाइना गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब और साथ साथ ISI के चीफ भी गए थे, और जो कुछ हुआ यहाँ पर दासू डैम के हवाले से, जो पहले इन्होंने माना नहीं कि कोई टेरर अटैक है, इन्होंने कहा जी पाइप फट गया था तो ये हो गया था। इनकी अपने मिनिस्टर्स, ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि कोई मैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ, बल्कि मैं वो बात कर रही हूँ आपको जो रिकॉर्ड पर है, हर मिनिस्टर अपनी अलग बांसुरी बजा रहा होता है, हर एक के इनके आपस में इनकी बातें मिलती ही नहीं। एक कहता है कुछ नहीं है, दूसरा कहता है कि जी ये तो टेरर अटैक था। और यहाँ तक ये हाल हो गया कि चाइना ने अपनी खुद कहा कि हम अपनी टीम को भेजेंगे और हम इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, यानी इमरान खान साहब कहते थे पाकिस्तान की वो हालत कर देंगे, पाकिस्तान को उस मुकाम पे ले जाएंगे जहां से लोग बाहर से यहाँ पे नौकरियां ढूंढने आएंगे, लेकिन लोग नौकरियां तो नहीं, टेररिस्ट ढूंढने जरूर आ रहे हैं। ये भी एक अचीवमेंट है कि चलो कोई तो आ रहा है। तो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं? हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो यही है। और क्या लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पाकिस्तानी वर्कर्स को भी निकाल दिया है प्रोजेक्ट्स में से, प्रोजेक्ट्स भी बहुत रुक गए हैं, और चाइना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसने कितने भी बिलियन ट्रिलियन लगाए हो, उसके पास इतना पैसा है कि वो इसको रोक सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को। देखिए, आपको पता है कि मैंने 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लिया था, और मुझे याद है कि मैं एक टीवी प्रोग्राम में गया था, I think it was PTV's program, if I remember correctly. I can't remember, एक फीमेल एंकर थी, उनका प्रोग्राम था, और उसमें जब मैंने ये इलेक्शंस हो चुके थे और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है जो उसकी बनने की तैयारियां हो रही थी, तो उस मौके पे मैंने एक बात कही थी, तो वो सब लोग हंस पड़े थे और कहते थे जी डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को इस मौके पे अपना हाथ
और कदम आगे बढ़ा के नून लीग को और पीपल्स पार्टी को भी अपनी गवर्नमेंट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान नीड्स अ नेशनल गवर्नमेंट। और मेरा आज भी यही ईमान और अकीदा है कि पाकिस्तान डज नॉट अफोर्ड द काइंड ऑफ सिस्टम वी आर लिविंग इन, जिसमें एक हुकूमत है, एक ऑपोजिशन है। ये इतना टॉक्सिक सिस्टम है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान नीड्स अ नेशनल गवर्नमेंट। पाकिस्तान की हर हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि वो अपोजिशन को अपने साथ मिलाए और सर्टेन फंडामेंटल्स हैं जो उनसे, उन पे आप एग्री करें। मसलन आप पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है, उसके जो बुनियादी अहदाफ हैं, उनके हसूल के लिए आपने क्या करना है, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस फॉर एग्जांपल लेट्स से, तो उसको एग्री करें। ठीक है, डिफेंस की क्या स्ट्रेटजी होगी, वो नेशनली एग्रीड पॉलिसी होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, नेशनली एग्रीड पॉलिसी होनी चाहिए। एजुकेशन की क्या पॉलिसी होगी, नेशनली एग्रीड होनी चाहिए। हेल्थ की क्या पॉलिसी होगी, ये नेशनल। ये 5 फंडामेंटल्स ऐसे हैं, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हेल्थ, फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस पॉलिसी। ये 5 ऐसे फंडामेंटल्स हैं which must be on the same, which must be national. They must not be like कि यार एक पॉलिसी, एक पार्टी की ये पॉलिसी है तो दूसरी पार्टी की ये पॉलिसी है, तीसरी की ये पॉलिसी है। नो, these must be agreed between the politicians कि यार ये 5 फंडामेंटल्स हैं जो उनसे इनको हमने एक नेशनली एग्रीड ऑब्जेक्टिव और एक नेशनली एग्रीड विजन और एक नेशनली एग्रीड पॉलिसी के तहत चलाना है। उसके लिए हाउ टू डू इट में इख्तलाफ हो सकता है कि जी नून लीग कह सकती है कि वी विल डू इट दिस वे इकोनॉमिक पॉलिसी, और पीटीआई कैन से कि जी हमने इसको इस तरीके से चलाना, लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक होने चाहिए। विदाउट दोज ऑब्जेक्टिव्स एंड विदाउट दिस नेशनल कोहेरेंस, you are not in a position as a country and as a nation कि आप you are able to stand on your own 2 feet। ठीक है, जब आप अपने कदमों पे खुद खड़े नहीं हो सकते और आप हमेशा लाठी ढूंढ रहे होते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब ने चाइना का जब दौरा किया था, आई थिंक इट वाज 2016-17 बिगिनिंग, उनके उतरने से, उनके नायल होने से पहले की बात है, तो उन्होंने तकरीर में कहा था कि चाइना विल डिफेंड अस। ठीक है, सो इफ यू आर ऑलवेज लुकिंग कि अमेरिका विल डिफेंड अस, चाइना विल डिफेंड अस, you know, X and Y and Z will become part of the progress, CPAC से हमारी प्रोग्रेस आ जाएगी, you know, और जो हमने इससे मुआहदा कर लिया वहां से हमारी प्रोग्रेस आ जाएगी। तो ये इससे बड़ी खुशफहमी, गलत फहमी हो ही नहीं सकती। दिस इज सेल्फ डिल्यूजनल, दिस इज डिल्यूजनल। ये बिल्कुल एक डिल्यूजन है कि कोई बाहर से आके आपको तरक्की देगा, आपकी फलाह बहबूद करेगा, आपकी बेहतरी चाहेगा। भाई चाइना के पास अपने 1.5 अरब लोग हैं, वो उनकी फिक्र करेगा या आपकी फिक्र करेगा? आप मुझे बताइए। आप इस सवाल देखें, आई एम नॉट गोना से कि हमारे रिलेशनशिप जो उनसे, वो भारत के पास भी 1.5 अरब लोग हैं, चलो भारत के साथ हमारी हिस्ट्री मुख्तलिफ है, तारीख ही मुख्तलिफ है, उसका एक तरीकाकार ही मुख्तलिफ है, लेकिन चाइना के साथ हमारी मुख्तलिफ हिस्ट्री है। लेकिन इट इज, ये एक अब्स बात होगी इस चीज की तवक्को रखना। It's futile completely to expect that China will not put its own national interest in front of yours. So if China puts its own national interest ahead of yours, it is normal. That is what is to be expected. There is nothing abnormal in that. लेकिन वो हमारी दोस्ती कहाँ गई? समंदर से गहरी, आसमानों से ऊंची। हाँ, तो देखें, मेरी बात सुने, देखें, आपने जहाज में सफर किया है ना, जहाज में वो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं इमरजेंसी में कि भाई जब जहाज है जो सा, अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाए या ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ जाए, तो वो आपको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? पहले वो ऑक्सीजन मास्क आप अपने ऊपर लगाएं
आपको अपनी ऑक्सीजन मिलेगी तो आप किसी अपने बेटे, औलाद, भाई, दोस्त साथ जो बैठा है, बंदा मुसाफिर, उसकी मदद कर सकेंगे। राइट? यही होता है ना। अब मेरी अगर बेटी बैठी हो, मेरा कोई बेटा बैठा हो, दोस्त बैठा हो, यार बैठा हो, तो हो सकता है मैं जज्बाती होकर कोशिश करूं कि उसके ऊपर लगा दूं पहले, लेकिन लॉजिकली, टेक्निकली यू नीड टू बी बेटर। आप खुद अगर हेल्दी नहीं होंगे, अगर आप खुद तवाना नहीं होंगे, सेहतमंद नहीं होंगे, तो आप किसी दूसरे का कैसे ख्याल रख सकते हैं? एक बीमार आदमी किसी दूसरे का ख्याल रख सकता है? नहीं रख सकता। ठीक है ना? सो इफ यू आर नॉट इकोनॉमिकली स्टेबल, आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऐसी नहीं है कि आपके पास एजुकेशन, हेल्थ में आपने तरक्की की है, आपके पैरामीटर्स अच्छे हैं, आपकी मेल न्यूट्रिशन नहीं है, सो व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट कि जौन सा दूसरा कोई बाहर से आपकी मदद करेगा? और चाइना जौन सा, वो अपने 1.5 अरब लोगों को पहले ऑक्सीजन देने के बाद ही आपको ऑक्सीजन देगा ना। इवन इफ यू आर बेस्ट फ्रेंड्स, इवन इफ यू आर बेस्ट फ्रेंड्स, चाइना विल, यू नो, पहले अपने आप को ऑक्सीजन देगा तो फिर आपको ऑक्सीजन देने काबिल होगा ना। लेट्स गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। लेट्स नॉट say कि everybody is selfish. Let's say कि even if with the best of interest, जो सा altruistic feelings है सारी, you know, there's a lot of altruism, और आप एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर भी आप बिल्कुल। पहले कुछ और अपने आप को चाइना किसी तो काबिल वैसे बना भी खैर रहे ये हैं। दोस्ती वोस्ती का कहा जाता है, लेकिन तो चीनी है जो से, लेकिन लेकिन आप देखें, आप सिर्फ इस चीज को ना देखें, आप ये देखें दासू पे हमला हुआ, राइट? दासू डैम पे, उससे चंद हफ्ते पहले जब चाइना के एम्बेसडर सरीना गए थे तो बाहर एक धमाका हुआ। ठीक है? उसके बाद आपके अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, उनकी बेटी को अगवा किया जाता है और मारा जाता है, या जो कुछ भी होता है। ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। What is happening is that those forces which want to create chaos in Pakistan are trying to create chaos in Pakistan. अब उस chaos को पकड़ने के लिए, if you're not united at home, ठीक है, उस वक्त तक आप, लेकिन अगर आपने, जैसा कि हमारे पॉलिटिशियंस ने किया है, कि अपनी आप को इस हद तक ले गए कि अपनी जुबान में, अपने किरदार में, मतलब I was so upset about it when I heard कि इमरान खान ने what he said about, I think, मरियम नवाज और उनकी फैमिली के बारे में, एंड देन मरियम नवाज ने तो उससे भी ज्यादा गलत हरकत की। शी ट्वीटेड अबाउट खान सन बीइंग Jewish and this and that, और फिर जुमैमा खान ने आगे से जवाब दिया। यार, these are like the lowest limits. ये तो इंसान को इखलाकियात का भी एक म्यार होता है ना, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब एक, आप अपने पॉलिटिकल डिफरेंस को प्राइवेटाइज करके उसको एक पर्सनल एनिमोसिटी, जाती दुश्मनी बना देंगे, तो फिर आप कल उस बंदे के साथ कैसे सुलह करेंगे? आप अपने फासले को बढ़ा रहे हैं ना। इस वक्त पाकिस्तान नीड्स के सारे सियासतदान है जोन से, दे मस्ट कम ऑन वन पेज। वो है जोन से पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड chaos in its own soil, or the soils surrounding it. Pakistan cannot afford chaos. पाकिस्तान है जो वो, सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पीटीआई की तो हमेशा से यही जुबान रही है। अगर आप शुरू से देखें, आखिरी तक देखें, अभी भी उन्होंने कहा कि जी एक मोटा सा आदमी जिम खाना आ गया क्रिकेट खेलने। नवाज शरीफ साहब को मेंशन कर रहे हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। वो अभी तक कंटेनर से उतर ही नहीं पाए। इमरान खान साहब वो अभी तक कंटेनर पर ही है जहां वो इलेक्शन से पहले थे। ये जबान हेड ऑफ स्टेट इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह की जबान इमरान खान साहब। हमने तो किसी को नहीं देखा ऐसा बोलते हुए कि किसी दूसरे के बारे में। ठीक है, मैं बोल सकती हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा कुलीग बोल सकता है, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन जब आप पूरी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी जुबान ये है दूसरे के बारे में। सुने, देखिए, this is why I'm not a great fan of Westminster style democracy, because it does produce an element of animosity. You can even see in America, वहां भी animosity होती है, verbal होती है। आपने देखा है, फिलीपींस में देख लें, उसके बाद सर्टेन अफ्रीकन कंट्रीज में पार्लियामेंट्स में झगड़े,
इंडिया में पार्लियामेंट में झगड़े, सर्टन लोग हैं जो उनसे होते हैं जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लीडर होता है, रहनुमा होता है, जो रास्ता दिखा रहा है, उसको तो उस लेवल से ऊपर रहना चाहिए. That's the point I'm making. I mean, okay, you can expect कि यार एक पॉलिटिकल वर्कर है, सियासी है, उसका झगड़ा हो गया, उसने एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए, मार लिया एक दूसरे को. Okay, fine. They're probably illiterate or less literate or they're emotional या hot-blooded young लोग हैं या गर्मी से frustrated हैं. There can be so many reasons इससे झगड़ा हो गया. लेकिन when a prime minister of the country is saying things, or an opposition leader like Mariam Nawaz, who could potentially be the prime minister, or Bilawal Bhutto, who could potentially be the prime minister, although it's a tragedy. तो वैसे तो तीनों को देख के मुझे यही आता है कि ट्रेजेडी है पाकिस्तान की, लेकिन रियलिटी इज कि अगर ये है तो उनको तो अपना डिकोरम मेंटेन करना चाहिए ना, उनको तो अपना जो सा वो करना चाहिए था. ठीक है, तो मरियम नवाज ने उसके बाद जमामा को जवाब दिया, योर एक्स ब्रॉट मी डाउन टू दिस लेवल, यू नो, इफ यू ड्रैग. भाई छोड़ दो जान भाई, अपना डिकोरम को मेंटेन करो, एक जैसे ही है सारे. ये मैं आपको, यही तो मेरा रोना है इन सब के साथ, कि आपके साथ मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो बात कर रहा हूँ कि भाई there has to be somebody जो देखे. आप पाकिस्तान has got 1,000 cuts. Would you agree with it? कि पाकिस्तान में जो सोसाइटी है, जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, जो पाकिस्तान की एजुकेशन की हालत है, हेल्थ का स्टेटस है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, और बेसिक चीज जो रोटी रोजी है, महंगाई है. ठीक है, अगर इन सबको मिला लिया जाए तो पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम 1,000 कट्स, राइट. तो अगर उन 1,000 कट्स के ऊपर इफ यू डोंट पुट बैंडेज ऑन ऑल ऑफ देम, उन पे मरहम नहीं लगाएंगे, उनको हील नहीं करेंगे, और उनसे खून रसता रहेगा, और उसके ऊपर और कट के ऊपर कट लगाए जाएंगे, तो उससे मतलब किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? नुकसान तो मुल्क का होगा, नुकसान तो रियासत का होगा, और लोगों का होगा. अब आम आवाम का होगा. दैट्स द ट्रेजेडी. आम आवाम का नुकसान होगा ना यार. जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिनके पास सेहत नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके जो 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 8-8 10,000 रुपए के, 20,000 रुपए के बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, 2 वक्त की रोटी रोजी खाते हैं, जिनके बच्चे मेल न्यूट्रिशन हैं, जिनके पास है जो सेहत की सहूलत नहीं है, जिनके पास ये नहीं है कि अगर उनकी बीवी है जो वो प्रेग्नेंट है तो उसको कहीं ले जाके दिखा सकें, जिनके बच्चे पैदा होते ही अंडर 2 years मोर्टेलिटी, अंडर 1 year मोर्टेलिटी सो हाई, जिनको जस्टिस नहीं मिलता है पाकिस्तानी निजाम के अंदर, जिनको पुलिस वाले मारते हैं, जिसके अंदर जिसके जो निजाम ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, जिसके पास अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो है जो कर चल सके आपकी बसों और उस पर बैठ सके, जहां पे जो करप्शन की ये हालत हो कि ऊपर से लेके नीचे तक वो सब कहते हैं आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है. तो उस मुल्क के अंदर है जो आप मजीद एनिमोसिटीज क्रिएट करें, दैट इज नॉट लीडरशिप, दैट इज नॉट विजन फ्रॉम एनी साइड. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतना कौन सोचता है आम आदमी के बारे में. लोगों को अपने अपने महल बनाने होते हैं और फिर डुअल नेशनलिटी होती है और यहाँ से भाग जाते हैं बाद में. कौन नजर आता है यहाँ पे? इमरान खान की अपनी पार्टी में बेशुमार करप्शन केसेस हैं. जो कहा करते थे मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, तो जहांगीर तरीन और इसी तरह के दूसरे जो उनके साथी हैं, जुल्फी बुखारी, इन सबको एनआरओ दिया ही गया है और सबको नजर आ रहा है. पब्लिक अब समझने लगी है. फर्क सिर्फ इतना है कि वो कुछ कर नहीं पाती, सिर्फ इन लोगों की सुनती है, देखती है और उसके बाद अपना सर पकड़ के बैठती है. आपकी पब्लिक कर पाती है. अगली दफा जब 2 साल बाद इलेक्शन होंगे, ठीक है, उसमें कोई 2-4 सिंसियर लोग जब खड़े होंगे, तो आपकी पब्लिक को उस वक्त सोचना चाहिए कि नून लीग ने क्या किया था, पीपल्स पार्टी ने क्या किया था, तहरीक इंसाफ ने क्या किया था, और अगर कोई बंदा है जो वो आ ही गया है जो इन सबसे अलहदा है और कोई सेंसिबल बात कर रहा है, तो क्या हम इसको वोट दें या ना दें? क्योंकि ये वोट देने का ही एक तरीका कार है जिससे हम बदल सकते हैं किसी चीज को. वोट देने से नहीं, पाकिस्तान में वोट गिनने वाले इम्पोर्टेंट है, जो बक्से उठा के ले जाते हैं, जो बक्से चुराते हैं, तो जो गिनने वो वाले इम्पोर्टेंट है. देखिए मेरी बात सुन, जो गिनने वाले नहीं देने वाले इम्पोर्टेंट है. इतनी नहीं है, इतने बक्से नहीं ठूसते. हारजू आपको भी पता है, इतने नहीं ठूसते कि 50-50 हजार लाख के बक्से ठूस जाए. 15-20 हजार तो वोट फिर भी लेने पड़ते हैं उसको 50 हजार बनाने के लिए. लेकिन बात यह है कि देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग
तो बात मैं इसीलिए कहता हूं ना कि अरबाब इख्तियार को, दोज हु हैव द पावर, दोज हु हैव द कंट्रोल, which includes not army, not bureaucracy, not judiciary, not politicians, all of them, certain group of people or certain elite group of people, certain establishment and like an invisible institution है या visible institution है जो भी है, they must all think ना, उन सबको जरूरत है ना कि भाई उन सबको जरूरत है देखने की। तो या तो आप कह दें कि जी ठीक है, फिर पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो ही पाकिस्तान को बारे में कुछ नहीं सोचती, तो फिर लेकिन आप देखिए ना जिस तरह से लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी, आप खुद देख लीजिए जिस तरह से जहांगीर तरीन को छोड़ा गया, जिस तरह से जुल्फी बुखारी को निकाला गया केस से, जिस तरह से फैसल वावडा जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स तक जर्नलिस्ट ने दिखा दिए, सब कुछ कर दिए, उसके बाद जी वो पहले सेनेटर बने और फिर वो अब यहाँ पर आके वो पहले मिनिस्टर बने और अब वो सेनेटर बन गए। और शर्म इन लोगों को नहीं आती। मैं यही कहती हूँ कि इंसान को ढीठ होना चाहिए, बाकी शर्म का क्या है, उसके तो अचार डालें। जिसको शर्म आती है वो इनके मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। वो लोग इसी तरीके से जद्दोजहद करते रहते हैं आखिरी तक, लेकिन जो इनकी तरह के ढीठ होते हैं वो सेनेटर बन जाते हैं या कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री में फिट हुए होते हैं और मिनिस्टर बन के पाकिस्तान का मजीद नाम डबो रहे होते हैं। इमरान खान की पार्टी, मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत मुख्तलिफ है, इसी तरह की गवर्नमेंट्स हम पहले देखते रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत उम्मीदें थी कि शायद इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी तो बड़ा कोई फर्क देखने को मिलेगा, बड़ा कोई तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली हमें नजर नहीं आई, बल्कि हालात और बद से बदतर होते हुए ही नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आई होप टू सी यू अगेन सून। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।